So welcome everyone. I hope you are doing well. Welcome to the third session of CSAT the series for prelims examination 2025. I think we have students with us. They'll keep on joining. Let us start the session. I have given one slogan, kind of slogan, or हिंदी में नारा कह सकते हैं, or like something to boost your confidence. देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन कितना दिन बचा है? 25 को एग्जामिनेशन है एंड अराउंड 25 days are left. Right, today is 1st of May. And एग्जामिनेशन क्वालिफाई कौन करेगा? एग्जामिनेशन क्वालिफाई वो करेगा जो अंत तक लड़ेगा. ठीक है. तो अगेन अ रिकैप ऑफ दैट आई हैव गिवन टू यू. फाइट टिल द एंड. अंत तक लड़ाई लड़नी है. दूसरा, एक होता है ना जोश. अगर आप तैयारी कर रहे हो, अंदर से जोश होना चाहिए. अगर आप मर मर के तैयारी कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ कॉर्प्स, यू आर देयर एंड यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग, खींच रहे हैं केवल, तो फिर मज़ा नहीं आएगा. जोश होना चाहिए. मैं बताता हूँ आपसे कि इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट, दैट काइंड ऑफ जोश इन यू, जो काम कोई स्टूडेंट 10 घंटे में कर रहा है, सेम काम आप 2 से 3 घंटे में कर सकते हैं. जोश की आवश्यकता है. राइट. 2 से 3 आवर्स में यू कैन डू दिस सेम. एक होता है स्टेट ऑफ माइंड, द माइंड इज इन फ्लो. राइट. द स्टेट ऑफ फ्लो ऑफ द माइंड. यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन इज एट द पीक. कंसंट्रेशन इज एट द पीक एंड excellence. Whatever you do, you will achieve excellence. Third, memory. जो भी पढ़ेंगे याद रहेगा, भूलेंगे नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ रेक्टिफिकेशन, और स्पेशली करंट अफेयर्स का. द होल PT 365 और एनी अदर करंट अफेयर्स, उड़ान और एनी अदर करंट अफेयर्स, द ईयरली कंपाइलेशंस, दे आर रीडिंग, दे आर फॉरगेटिंग. तो दैट मेमोरी इज नीडेड. एक स्टोरी सुनाते हैं आपको छोटी सी, स्वामी विवेकानंद के बारे में. ही वेंट टू अ लाइब्रेरी, ही टुक सम बुक्स. कि वो पढ़ते, घर पे आके पढ़ते थे और वापस करते थे. अगले दिन फिर जाके लेते थे, फिर वापस करते थे. तो ये सिलसिला चलता रहा, केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर मेनी डेज. तो जो लाइब्रेरियन था वो थोड़ा सरप्राइज हुआ, यार वाई स्वामी विवेकानंद इज टेकिंग द बुक एंड अगेन गिविंग द नेक्स्ट डे. कर क्या रहे हैं किताब का? एक दिन में तो कोई पढ़ नहीं सकता. तो द लाइब्रेरियन आस्क्ड हिम, ही वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि टू सी हाउ स्वामी विवेकानंद इज डूइंग लाइक टेकिंग द बुक एंड रिटर्निंग. तो उन्होंने पूछा, एंड देन विवेकानंद रिप्लाइड, यार ये किताब मैं ले जाता हूँ और इसको मैं पढ़ता हूँ, पूरी किताब में पढ़ लेता हूँ और मैं रिटर्न करता हूँ नेक्स्ट डे. तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, यार एक दिन में कौन कैसे पढ़ सकता है. तो ही टेस्टेड स्वामी विवेकानंद. किताब उठाए और उससे पूछे कि भाई ये कॉन्सेप्ट है या ये टॉपिक है, कहाँ पे लिखा हुआ है. उन्होंने एग्जैक्ट पेज नंबर, लाइन नंबर, पैराग्राफ नंबर सब बता दिया और उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया. तो ही वॉज लिटरली सरप्राइज्ड. एंड पीपल हु आर स्पिरिचुअल जाइंट्स, दे हैव दिस स्टेट ऑफ फ्लो and very high level of concentration, right? And automatically the memory power and excellence comes in the work, right? तो हम लोग उनके जैसे तो नहीं हो सकते, बट उसका 5% 10% तो हो ही सकते हैं. 5 to 10% तो हो ही सकते हैं. इतना भी अगर आपने अचीव कर लिया तो ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, एक्सीलेंस अपने आप आएगा. 5 to 10% अगर आपने फ्लो बना लिया. फ्लो कैसे बनेगा? बात ये, फ्लो कैसे बनेगा? फ्लो कैसे बनेगा? इट इज़ अल्टीमेटली योर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी. जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और मन नहीं लग रहा है उसको कैसे लगाया जाए, सबसे अच्छा है क्यूरियोसिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हेयर अबाउट सम लाइक RBI ने रेपो रेट कम ज़्यादा कर दिया, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, क्या रेपो रेट है, क्या, कैसे इससे फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल होता है पूरी इकोनॉमी में, और RBI कितना क्रूशल रोल है, हाउ इज इट लिंक टू द इन्फ्लेशन. एक क्यूरियोसिटी आई अंदर और पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया. उसके UPSC क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसका मेंस का आंसर लिख लिया. द वन एलिमेंट, द सीड इज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी. और शुरू में इंटरेस्ट ना भी आए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरियस काइंड ऑफ इनहेरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट बाय बर्थ. बहुत सारी चीज़ें होती है बाय बर्थ. अगर वो चीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, राइट, स्टार्ट रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, लिंक इट विद द करंट अफेयर्स, धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा, राइट. तो द सीड इज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यू हैव टू अचीव फ्लो, एंड फ्लो से अपने आप आएगा सारी, राइट. तो करंटली अभी जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आई वुड से कि यार जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल. जोश, जोश साथ तैयारी करें. 10 घंटे काम 2-3 घंटे में कर सकते हैं अगर जोश है तो, राइट.
So I hope you are highly motivated for cracking the examination, right? And we will together achieve excellence in our studies and perform well in the examination. Third thing is, एक होता है ऑटो सजेशन, अपने आप को मोटिवेट रखें, राइट? एक मैंने चीज़ बताई थी, तोड़ के रख देंगे, अपने आप से बोलें तोड़ के रख देंगे, बहुत पोटेंशियल है, एवरीवन हैज़ इमेंस पोटेंशियल। बात यह है कितना आप सीरियस हैं और कितना शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में देखिए आप आते हैं, दे जस्ट कीप ऑन वेस्टिंग देयर टाइम, गर्लफ्रेंड बना ली, घूम रहे हैं इधर, ठीक है, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, गपशप कर रहे हैं, दैट इज़ वेस्टिंग देयर टाइम। आपका कंप्लीट फोकस एग्ज़ाम पे होना चाहिए और अंदर से मोटिवेट रखें अपने आप को, तोड़ के रख देंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आईएएस बनना सबके लिए ओपन है, एवरीवन कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एक रिक्शे वाले का बेटा, गोविंद जायसवाल सर का नाम सुना होगा, वो भी आईएएस बन सकते हैं। IIT-IIM के गोल्ड मेडलिस्ट गौरव अग्रवाल सर, वो भी आईएएस बन सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, जोश को हाई रखें, तोड़ के रख देंगे का एटीट्यूड रखें अपने अंदर। There are two numbers. One, this is the expression. Second is this expression. Find the HCF of these two numbers. Please do quickly. Rahul, Supriya, Espriya, Devesh, this. You can unmute and speak also. Just connect the speakers. So very simple. Just see. Highest common factor, factorization method, factorization कर दिया आपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ, ठीक है। तो इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है उसका लोएस्ट पावर वाला लेना है। फॉर एग्जांपल 3 इज कॉमन इन दिस, का लोएस्ट पावर दोनों में 2 है, सो लेट अस टेक 3 की पावर 2 एंड 5 का 6 है, 5 का 2 है, लोएस्ट कौन सा है? 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, द लोएस्ट। दिस इज द राइट, दिस इज द फर्स्ट मेथड। Second method is divisibility. कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 12 एंड 3, और लेट अस टेक सम 18 एंड 18 एंड सीधे आ जाएगा 6 और 18 का करोगे आप, डिवाइड करिए। करना क्या होता है? डिवाइड करना है। 6 3 18, 6 इज द HCF ऑफ दिस। थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, यू अंडरस्टैंड बेटर। 21 एंड 9, लेट अस टेक 21 एंड 9, ठीक है। इसका HCF निकालना है, वेरी इजी। 9 2 ज़ा 18, अच्छा यहाँ पे 3, ठीक है। जैसे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से वापस 9 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, तो तब तक करना है जब तक ये 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 आ गया, दिस इज द HCF, 3 इज द HCF, मैंने 21 का 3 इज द HCF, राइट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देन LCM, हाउ टू फाइंड द LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर दो नंबर्स हैं x और y, इसका LCM क्या होगा? द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी द मल्टीपल ऑफ x एंड y बोथ, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर which is a multiple of x and y both, right? यहाँ पे I think this is the largest number which can divide both x and y. This is the largest number. All mistake. Just correct this. The largest number which can divide both the numbers exactly, right? ठीक है, so let us move ahead. अब इसमें देखिए सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 4, 9 की नॉट 9 प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू टेक, 7 की पावर 8 एंड 11 की पावर 1, राइट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? LCM, वी हैव टू टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स, 2 5 7 11 एंड take all the prime factors. LCM में, HCF में we have taken the smallest power, right? 3 की पावर 2, यहाँ पे largest power लेनी है, 2 की पावर 3 ले लिया, 5 की पावर 4, 7 की पावर 8 एंड 11 की पावर 1, राइट। लार्जेस्ट पावर ले लिया हमने, तो वेरी इजी।
These are the two methods. First method is a factorization method. Second method can be like if there is a number like 5, 15, 18 and 9. LCM निकालना है. So take the prime factors here and start dividing it. तो यहाँ पे देखिए पहले 3 से करते हैं. 5, 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 3 is 9. Then again 3, 2 is 6, 1 is 3. Then 5, 1 1 1. Again 2 you will take, so 1 1 1 1. Right. So this is the LCM. Product of this 5 into 2 into 3. Right. Okay. This is the method. Let us move ahead. So there is a small formula. HCF into LCM is equal to product of the numbers x into y. Right. Very simple formula. And second, what is the HCF of co-prime numbers? Yesterday, I think last class we discussed about what are co-prime numbers. What is the HCF of co-prime numbers? Please tell. Please try. Priya. Shri Priya. Hello, sir. Yeah. Please tell. Yes, sir. Correct. Good. Good. You're right. Then if there are fractions, how to find the HCF and LCM? Let us see that also. For HCF, we have to firstly simplify the fractions into the lowest possible value. For example, 15 by 30 is there. So 5 3 is 15, 5 6 is 30. 3 by 6, then 3 by 3, 1 by 2. Right, this is the lowest possible fraction. So we have to simplify this, and then HCF of numerators upon LCM of denominators. Right, very simple. Then similarly, LCM of fractions simplify into the lowest simplest possible fraction, and then LCM of numerators upon HCF of denominators. ठीक है, यहाँ पे जो है that is here, and here we have the opposite. Really here also. Clear? Simple concept. So let us move ahead now. One more thing, like if there are decimals, you have to find HCF and LCM of decimals. Right? Just remove the decimals, find the HCF LCM, then add the decimal again. Right? For example, 33.1 is there, 66.2 is there. You find the HCF LCM, remove the decimal point, find the HCF LCM, add the decimal at one place. Right? This is the concept, and let us move ahead with the PYQs. First question. So please take pen and paper and start attending the questions. इस साइड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होने वाला है. Right? What is the smallest number greater than 1000 that when divided by any of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3. Right? Please try this. Very simple question. PYQ. We have the options here. Please identify A, B, C. The option is correct. 1 minute time. Please try fast. Please mute yourself. Priya saying 1083. Okay. Good. So let us solve this question. We have to find the smallest number greater than 1000. So this is the condition. Right? Which when divided by any of these numbers leaves a remainder of 3. So सीधे हम लोग उसका LCM निकालना है. LCM निकाला. What is LCM? All these numbers can divide this, leaving the remainder 0. Right? Exactly, they will divide this number. We have to keep the remainder as 3, and the number should be greater than 1000. Right? So we have to multiply this LCM with some number that will make it greater than 1000.
right? So if you multiply it by for example 5, what will get 900. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, राइट? 180 इंटू 6 1080, राइट? सो 1080 इज अ मल्टीपल ऑफ द LCM का मल्टीपल है, so it will, these numbers will exactly divide this. Now the remainder is 3, so 1080, you just add 3 into this, the answer will be 1083C. Good, Priya, Rahul, very good. The easy question for those who know the concept. Those who don't know the concept will get difficult. Next question, similar lines पे question है, what is the least 4-digit number which when divided by these 4 numbers leaves a remainder of 2 in each case? So here last question में they have given more than 1000, here they have given 4-digit number. Please try. Easy question, the same lines, 30 seconds. Please try. Just see, very easy question. Same question we have to like same technique we have to use. You have to find the LCM of these 4 numbers. The LCM is 60. These numbers exactly divide 60, right? Now we have to find the least 4-digit number. This is a 2-digit number, so the least 4-digit number can be found first by finding the multiplying this with such a number that we get a 4-digit number. Multiplying with such a number that we get a 4-digit number. So just we do trial and error. Multiply by 10, it is 600, it is a 3-digit number. Multiply by 20, it is 4-digit number. That means it is between 10 and 20, right? These techniques we have to use in the exam also. Range देखा जाता है ना, 10 से 20 के बीच में है, अब बीच में आ जाइए 15 पे, 60 into 15, right? We get 900. So again it is a 3-digit number. इसका मतलब 15 से 20 के बीच में, right? So we can try. I think it is 17, right? 90 में 900 में 60 ऐड करेंगे, 960 आएगा, अगेन 3-digit, 17 में हो जाएगा. So you multiply this, get 1020. So 1020 is the least 4-digit number. That is a multiple of this LCM, right? And now the remainder should be 2. This is a remainder. We add this remainder, so it is 102. 10. I hope it is clear, Priya. Yes, sir. Yeah, please. Can we use options to There can be shortcuts. We can use the options, but how will you use the option here? All these are 4-digit numbers, right? It is given here 4-digit number. You have to solve here, I think. But these options are useful, for example, in algebra. जैसे मान लीजिए, question is just for other people. I'm just repeating the question that we have to, if you have to use these options to find the answer. So this can be a shortcut technique to save our time. So this can be possible in algebra questions, for example. If there is some equation that is coming, for example, 3x plus 5 is equal to, for example, there are 2 variables, 3x plus 5y is equal to 20 and 5x plus 7y equal to 50. One way you have to solve it, पूरा solve करना है. दूसरा तरीका क्या है कि x और y की वैल्यू दे रखी है,
x की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस यू हैव, डायरेक्टली पुट द वैल्यू, किसी एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे में चेक कर लीजिए फटाफट, वी कैन फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे चूंकि एक सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, राइट, तो इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट इन बाय द स्टैंडर्ड मेथड, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, फॉर एग्जाम्पल 3x² + 4x + 1 = 0, इसमें अगर आपको रूट्स निकालने होते हैं x के, राइट, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वी हैव अ लेंदी प्रोसेस, it will waste our time. Directly you see the value, put the value, whichever is satisfying, that is the answer. Clear, Supriya? Yes, sir. But yes, you have to like innovate also. Like during the examination, you have to like just keep a watch on these shortcut techniques. Many a times they will be applicable. Many of the times they may not be applicable. We'll see another questions also. Next question. Joseph visits club on every 5th day. Harsh visits the club on 24th day. Sumit visits on 9th day. If all of them meet on Sunday, when they will meet again? A simple question for those who know the concept. Please try. It is based on HCF and LCM concept. Please try. 1 minute time. Please check. Is it fine now? Yes, sir. So LCM we have found 360 is the LCM. This is the number of days they will meet again. We have been given Sunday as the day when they meet. When they will meet again. So this 360 days के बाद मिलेंगे ये लोग. अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे. We have to find the remainder. ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 7 5 से 35. 3 is the remainder. यानी कि 357 डेज के बाद अगेन संडे आएगा. इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. 357 डेज के बाद अगेन संडे आएगा. सो वी हैव 3 days लेफ्ट. संडे के बाद मंडे से वेडनेसडे. डे विल बी वेडनेसडे. So Shri Priya was correct. The day is Wednesday. Let us move ahead. I think this is a moderately difficult question, and also using the concept of algebra here. Person X wants to distribute some pens among 6 children. Right? There are 6 children: A, B, C, D, E, and F. And the person X wants to distribute the pen. And it is given A gets twice as B, thrice as C, 4 times of D, 5 times of E, and 6 times. Right? They have given a statements format. I have just made it into some technical notation. What is the minimum number of pens X should buy so that number of pens each get is even? Right? Number of pen each get is even. Please try a time.
अभी ठीक है ना? हाँ सर. जस्ट कीप इट आउटसाइड. In CSAT, if you like one topic you take and solve multiple variants of question, whatever are possible from it is sufficient for UPSC. Many times the question are more logical in nature, you can just use a common sense. Too much of technicality is not required. Please solve. $60 pence. Rahul is saying 60 pence. Please try. We'll quickly solve then. We'll be at 294. Okay, let us see. So see, one way can be you assume that A has X number of pens. B will have X by 2. C will be having X by 3. तो ये fractions format में हो जाता है, and then the calculation is more complex. And that's why I've told this concept in the time and work wala topic also, right? You can take the LCM. That makes the calculation very easy, right? So we have to find the LCM of 2, 3, 4, 5 and 6. We get 60 as the LCM. So we assume that A has 60 pen. Assumption is important. You can assume A has 1 pen or X pen, so B will be X by 2. So we assume that A has 60 pens, right? So then B will be 30, 20. So these are whole numbers that we are getting. That becomes very easy for us, right? And now they're asking what is the minimum number of pens X should buy so that number of pens each get is even. ठीक है ना? आपके पास even होना चाहिए. अब यहाँ पे odd आ रहा है, देखिए odd आ रहा है, इसको even कैसे करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, right? So then let's find out total number of pens. 40, 150, 180. आंसर इज 180. ए का भी जोड़ेंगे, ए का नहीं जोड़ा हम लोगों ने, तो ए का assumption है 120. Let us check again. 40, 100. Okay, then 50, 150, 24 also. 150 plus 24, it is 174. Then ए का कितना हुआ? ए का क्या कर देंगे? 120, 170, 94. गुड. आई थिंक राहुल ने यहाँ तक किया था, LCM तक किया था. द आंसर इज 294. अब इसमें एक ऐड करना भूलना नहीं है. Here the people can make mistake, and यहाँ पे you have to just identify the odd and multiply it. Shall we move ahead? Is it clear? Okay. Next question, I think last question from this topic. Again, a standard question, mostly like in the competitive examinations, you see CDS also, SSC also, these kind of questions. Yes, variants we have seen in there also, right?
there are 3 traffic signals, each one changes color from green to red or from red to green. There are 2 colors only. First signal changes color in 25 seconds, second in 39 seconds, third in 60. Statement format में इसको मैंने ऐसे notations में लिख दिया है. Durations for green and red signal are same. This is important to note. Green और red का same है. At 2 p.m. they turn green together. Right? They have given this milestone. Next time simultaneously when they will turn green. Remember, they are not asking red, they are asking green. When they will turn green again. I think it was asked in 2020 examination. 3 or 2 exam. EYQ. Important question. These kind of questions we can get again repeated. Please try to solve 1 minute time. Please do fast. Last question. Rahul is saying hours 13 minutes. Priya is telling the time 4:10 p.m. Okay, let us see now. See, first signal, second signal, third signal दे रखा है, कितनी बार वो चेंज होते हैं, राइट? एक साथ कितने टाइम में चेंज होंगे? जस्ट फाइंड द एलसीएम. वी गेट 3900. नाउ नोट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द यूनिट. यूनिट अगर आपने गलती कर दी यहाँ पे दिक्कत हो जाए. सेकेंड्स. Now we have to convert into minutes and hours. Divide by 60, we get 65 minutes. Convert into hours, it is 1 hour 5 minutes. Right? So 2 p.m. पे they were green together. At this time, this T. At T here, we get 3:05 p.m. So this is the time when the signal will change from green to red. But they are not asking about red. They are asking about when they will turn green together. This is very important. Option में दे रखा होगा. This option will be given in the question paper. Most of the people who will be in hurry, they will make this mistake, right? So be very careful. So we have to see a red से वापस green कब आएगा? Red to green. Again at plus T. This will be 4:10. This is the right answer. Right? Very good, Shripriya. कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो बार सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ लेगा, आराम से कर ले जाएंगे आप लोग, है ना? So with this we are at the end of this topic. Topic was HCF and LCM, right? Now some few concepts. Just see this question. It was asked in 2023 examination. Consider the following relations. 1000 liters is equal to 1 meter cube. 1 metric ton is equal to 1000 kg. 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Identify the correct ones. Option A
1 and 2, option B 2 and 3, options option D all of these. Please tell. Very easy question they have asked. This is like low hanging fruit. 80 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आसान क्वेश्चंस को तुरंत करके आगे बढ़ जाना है, राइट? प्लीज ट्राई. Two and three. We are saying D. Rahul is saying B. See, 1000 liters equal to 1 meter cube. This is correct. और ये रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें पता होना चाहिए. ठीक है, this is correct. 1 metric ton is equal to 1000 kg. Some people confuse between ton and metric ton. Both are same, right? Don't get confused by the name. This is a link question. पूछता हूँ. 1 quintal is equal to what? 1 quintal. How many kgs? Please try. 25 kg. Standard term, everyone must be aware of this. Quintal. बोल रहे 1 क्विंटल का बोरा, गेहूं का बोरा लाद के लेबर ले जा रहा है, राइट? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. This is quintal and this is ton. 1 ton is equal to 1000 kg. It can be metric ton or it can be ton. Both are same. 1 hectare is 10,000 meter square. This is also correct. Standard thing, right? Rectification करना होता है इसका. We can be asked 1 hectare convert into acres. Are you aware of this? 1 hectare is equal to how many acres? Right? This is also rectification. Just note 2.47 acres. ठीक है, rectification है. All of them are correct. Now this rule you must be aware. King Henry died. Mother didn't care. King Henry died. Mother didn't care much. Right? This is a very simple rule. The standard conversions, right? This is kilo. This is hectare, deca, meter, deci, centi. This is milli. Right? So you move one step here, multiply by, or you can say like this. So for example, 1 meter is there. Move here, you multiply by 10. Again move here, multiply this by 10. If you move 2 places, multiply by 100. Right? So I'm just writing 10 here. Again 10. What? Let us write 20. Sorry, 2 zeros here and 3. Right? Let us change the arrows. इसमें convert इससे और इससे. Very simple thing. You must be aware. और यहाँ से इसमें जाएंगे. So this is a bigger value. The value keeps on decreasing. Here, so divide by 10, divide by 100, divide by 1000. Right? इससे इसमें जाना है. So one place is there. Divide by 10. Very simple. King Henry died. Mother didn't care much. Right? Very simple. Let us move ahead. Elementary algebra. Very easy topic. 1 or 2 questions can be asked from this. Although it is not very popular to ask direct questions. Like equations देके question नहीं पूछता generally UPSC. Statement वाले question पूछ. So it's an easy topic or moderately difficult topic. 1 or 2 questions can be asked from this. It is also like foundation. LCM is a foundation. This is also foundation. Right? So some identities, they are not very important, but you should be aware of that. Like a plus b का whole square equal to a square plus b square 2ab. A minus b का whole square a square plus b square a square minus b square. This is important. Equal to a square minus b square is equal to a plus b. Right? Then a minus b का whole cube, a cube, let us see plus sign, a cube plus b cube plus 3ab plus b, a minus b का whole cube, a cube minus b cube. Here are the changes there. Minus b cube minus 3ab and a minus b.
राइट. डायरेक्टली व्हाट यू डू, माइनस n को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, 3 टाइम्स पावर जाएगी तो माइनस आएगा, यहाँ पे आ गया. a इज पॉजिटिव, b इज नेगेटिव, सो अगेन माइनस, b इज नेगेटिव, अगेन माइनस. द लास्ट इक्वेशन इज a प्लस b प्लस c का होल इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab ab प्लस bc प्लस c ab प्लस bc प्लस, राइट. इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, और ये भी मुश्किल लग रहा है मुझे. दे जनरली गिव स्टेटमेंट्स एंड उससे फिर इक्वेशन बनाते हैं और उससे फिर सॉल्व करते हैं. दैट इज काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया. तो लेट अस मूव हेड. सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए रहती सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. इट कैन बी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 1x माइनस 5 8y इज इक्वल टू 7. 2 इक्वेशन से ही सॉल्व हो पाएगा. तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, कि दे गिव द इक्वेशन एंड देन दे गिव द स्टेटमेंट, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन एंड देन दे आस्क स्टेटमेंट नंबर 1 इज गिवन दैट the conditions given are sufficient to solve the or find the values of x and y. They are not sufficient. Okay, so this kind of questions they ask. Okay, similarly for quadratic question also, although they are not asking quadratic question, but just a general rule, even if there is a quadratic question, there are 2 variables, we need 2 equations. There is 1 variable, 1 equation will suffice. Bod mass. So this is a very simple concept. Bracket of division, multiplication, addition, right. So there is expression x y plus z multiplied by t divided by r plus s. This expression you have given bracket here, bracket सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको पहले निकालेंगे, ठीक है. देन मल्टीप्लाइड विद टी, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है. देन ब्रैकेट हो गया, फिर डिवीजन वाला आ रहा है, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, राइट. देन दिस मल्टीप्लाई वाला अलग से हो जाएगा ये, और फिर एक्स प्लस दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन, इस तरह से फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. वेरी इजी. इज इट क्लियर? शैल वी मूव अहेड? Let us see few questions from this topic, elementary algebra. So this is the question जो मैं बता रहा था, statement दे देता है, right. If x minus y is equal to 8, then which of the following must be true? Both x and y must be positive for any value of x and y. If x is positive, y must be negative for any value of x and y. If x is negative, इसका opposite कर दिया. If x is negative, y must be positive for any value of x and y. So now they are using extreme statement, any value, right. So यहाँ पे like we can do the hit and trial process. This is a equation given, right. Just substitute some values, this shortcut method. प्रिया बोल रही थी अभी. Just see both x and y must be positive for any value of x and y. अगर हम देखें, इसको नेगेट करना है, ठीक है ना. x को नेगेटिव रख दिया हमने -1, ठीक है, एंड y को रख दिया हमने -9, -1 -9. What? This is automatically negated. This is wrong. x is positive, x को पॉजिटिव रख दिया हमने, y must be negative, y must be negative बोल रहा है, इसको भी नेगेट कर दीजिए, ठीक है. तो y को पॉजिटिव रख देते हैं, x पॉजिटिव है, y को 1 रख दिया, क्या गया. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. x इज नेगेटिव, तो क्या ले लिया हमने, -1 मान लीजिए. y मस्ट बी पॉजिटिव, तो देख लिया हमने x नेगेटिव है, y को नेगेटिव रख के तब निकाला है, तो ये भी गलत हो गया. तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए. वेरी इजी क्वेश्चन. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड. वेरी गुड राहुल, करेक्ट. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जस्ट सी, इतना लंबा स्टेटमेंट दे रखा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, लंबा स्टेटमेंट देके, अभी और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वेरी बिग स्टेटमेंट्स दे हैव गिवन, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज लॉन्ग स्टेटमेंट्स. Convert or simplify them into mathematical expression, right. A person P asks one of his 3 friends X. There are 3 friends of person P
और उसमें से एक फ्रेंड है x, as to how much money he had. P is asking x how much money he has. It break it into small parts. P is asking us how much money he has. X replied, if y gives me rupees 40, then y will have half as much as z. ठीक है, first statement. But if z gives me rupees 40, three of us will have equal amount of, right? What is the total money that x y z have? तो एक्स वाई जेड के पास जो मनी है, लेट अस अज्यूम दैम ओनली एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड. नाउ देयर आर थ्री वेरिएबल्स. So how many questions we should have to find the value of x, y, and z? How many questions should we have? Three questions. Please try to solve. Correct. Please try to solve. Priya, 360. Not possible to solve. Rahul is saying. See, Rahul, we have three variables and we have formed these three equations. Right? Let us solve this. Simply whatever they have written, just write in the statement format. Right? So x is replying, if y gives me 40, x को 40 दिया, then y will have यानी कि y minus 40 will have half of z. Y minus 40 is equal to z by 2. Right? So we convert this into what?
z इधर रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, 2y माइनस 80 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। z गिव्स मी ₹40, z इज गिविंग x 40, सो z में 40 माइनस हो जाएगा, x में 40 प्लस हो जाएगा, राइट। So is equal to what? Y. Both all the three will have equal amount. These three will have equal amount. The three variables would form three equations, right? Directly we can form three equations, solve them, find the value of x, y, z, add all these, then find the total money that they have. Right? Let us see the answer. I think the answer is you solve this. It is 360 only. So Priya is right. Very good. This is the answer. Okay, Rahul, is it clear? Fine. Good. Simply like three equations you have to form. Any format you can form these equations and solve them. Right? यहाँ पे जो concept बताया था हमने पहले, equations, number of variables solve करने होंगे, variables. So 2 questions are left. Let us solve them quickly. So this again is a very good question. You have to understand the statements. Use the logic to understand the statement and then convert into equation. Right? There are some nectar-filled flowers on a tree. Tree has some flowers. They are filled with nectar. Some bees are hovering over it. If one bee lands on each flower, one bee will be left. Right? हर फ्लावर पे अगर एक बी जाता है तो एक बी बचा रहे, और अगर हर फ्लावर पे 2 बीज जाते हैं तो क्या होगा? 1 flower will be left. Find the number of flowers and number of bees. Very easy question. If you know the concept, please try. अभी ठीक है? But let's Yes, close. So we have to use these figures to find, right? Make the statement very simple. You can use the figures. So we have these flowers, like one flower. First statement देखते हैं, because I think the mic was not working. One bee lands on each flower. One bee will be left out. So one bee is coming to each flower
then one bee is left out. So how many flowers are there? Total number of bees minus 1. Total number of bees minus 1 is equal to number of flowers. Then second statement is saying 2 bees land on each flower, right? 2 bees on each flower. Then one flower is left, right? So number of bees divided by 2. Number of bees divided by 2, and then also one flower is left, plus 1 is equal to total number of flowers. Number of bees divided by 2 plus 1 is equal to total number of flowers. These two equations we have got, two variables we have, we'll find the answer. There will be 3 and 4. Very good, Shripriya. You had the answer correct. Rahul, is it clear? Yeah, please tell. Are you attempting this year, Shripriya? Fine. So I think we can do questions. PYQs from the base. That is very important. Apart from this, I think you can refer to RS Agarwal also. Okay, sir. Yes, sir. Not all questions. Like there are various variety of questions. You try to attempt like 2-3 questions from each variety. So maybe one topic is there, you solve 20-30 questions from, right? Thanks, sir. Good question. Miller. Go by. Okay. Sir, I've told you that concept, King Henry Die Mother. right. मतलब जैसे आपने यूनिटरी ये जो न्यूमरल्स का चेंज करने का, डेसिमल चेंज करने का पूछा, उसके लिए ये रहेगा. बाकी हर एक चीज़ का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी आप. मेरे अलावा नहीं, मोस्टली इंटरनेशनल सिस्टम ही फॉलो करते हैं और नहीं पूछे. ओके जैसे आपको हेक्टेयर और एकड़ वाला बताया मैंने, तो वो भी मुश्किल है हाँ. पूछना. ओके ओके Last question for today. Again, you see such big question, people will see the question and they will directly leave the question. But it's a very easy question. 5 friends are there, P, Q, X, Y, Z. Okay. They purchase some notebooks, right? So they are given 5 statements. If 5 friends are there, 5 statements are there. Z purchased 8 notebooks more than X. P and Q together purchased 21 notebooks. So you see, these 5 statements can be used to form how many equations? Say 5, yes. 5 statements are there, we can form 5 equations. And how many variables we have here? 5 variables, right? 5 variables are there. 5 equations, 5 variables, very easily we can solve, right? If each notebook is priced ₹40, find total cost of all. Just find the values of all these 5 variables and find the total price, right? Multiply by 40. So please try this. Let us see how much fast you can do this. I've given the hint already.
हाँ बताइए, प्लीज टेल, वांट टू से समथिंग श्रीप्रिया? No, sir. I was just solving, like you are solving, I am also solving here. We'll discuss later. So Rahul is saying 2000. सर मुझे एक तो समझ में जैसे Notebooks. Yes. नहीं, एक मिनट, n कुछ नहीं है, n is just small form of notebook. We can say x and y together purchase 28 notebooks. को आप n ना बोलिए, these are notebooks. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस को ऐड करके डायरेक्टली वी कैन फाइंड x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस जेड, ऐसा कह रहे हैं आप? n is a short form notebooks. See, let us solve the question now. Very simple question. 5 equations, 5 variables. We know we can solve this. That builds the trust and you can go ahead and attempt the question. अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन देखते ही आप छोड़ देंगे, इतना लंबा क्वेश्चन कौन, राइट? 5 statements, we use these statements to form these equations, right? Z purchase 8 notebooks more than x, z is equal to x plus 8, then p plus q is equal to 21. इस तरह से 5 इक्वेशन बना दी. अब सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको, दो इक्वेशंस को इनको लेंगे फिर इनको लेंगे, ऐसे नहीं करना है. एक कॉमन वेरिएबल में सबको ले आइए, है ना? तो व्हाट वी डिड, हमने ये निकाला x इज इक्वल टू 28 माइनस वाई, सबको हमने y के फॉर्मेट में ले आए, x को निकाला y के फॉर्मेट में, फिर जहाँ पे ठीक है जैसे p में भी x है तो यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू डाल दी इन y फॉर्मेट, दिस p इक्वेशन ऑल्सो कम्स, फिर सारी इक्वेशन निकाल ली y के फॉर्मेट, राइट? और जब आखिरी इक्वेशन पे आप आओगे, दैट इज x प्लस सॉरी दिस p प्लस q इज इक्वल टू 21, ठीक है ना? p प्लस 21 इसमें जब आप डालोगे, राइट, तो दिस विल बी इन y फॉर्मेट, दिस इज ऑल्सो इन y फॉर्मेट, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज आई थिंक 20, y की वैल्यू 20 आ गई, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सब में, यू गेट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल x p q, add these all and then multiply by 40, get the answer. I think answer is 2600. Trivia got the right answer, very good.
this question is over now. Rahul, understood? Right. Yes. Right. Yes. Correct. करेक्ट करेक्ट, दिस इज शॉर्टकट टेक्निक. नहीं, एक्स प्लस वाई दे रखा है ना, और पी प्लस क्यू दे रखा है, तो पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस. ठीक है, केवल बचा क्या, जेड बच रहा है. अब जेड निकालना होगा तो इधर से निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. मल्टीपल वेज आर देयर. तो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. देखिए, सी सैट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अभी हमने आई हैव सॉल्व लाइक अराउंड 10 क्वेश्चन फॉर 2 टॉपिक्स, बट इज़ नॉट सफिशिएंट. So mostly like every topic you should try to solve 20-30 questions, and then you can also attempt some advanced questions. जैसे अगर आपने CAT के लेवल का कर लिया CSAT क्वांट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दिस RS अग्रवाल बुक इज देयर, यू हैव लेवल टिल CAT, वहाँ तक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. इट विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस. बट येस, एटलीस्ट PYQ सॉल्व करके जाना है कि अपना टारगेट क्या है, 33% नंबर लेके आने. दैट इज़ वॉट 56 मार्क्स, और यू कैन से 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट. राइट. और मैथ्स में यार देखो, केवल अगर आप 10 क्वेश्चन मिस कर लेते हो ना, 10 क्वेश्चन इन मैथ्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, 10 क्वेश्चन इन मैथ्स. लॉजिकल रीजनिंग में 7 से 10 क्वेश्चन. ठीक है. देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप रीडिंग एबिलिटीज़ हैं आपके, तो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. इससे आराम से आप देखिए 40 क्वेश्चन कम होंगे तो 35 तक चला जाएगा. इसमें नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव होके अराउंड 30 तक आ जाएगा. वी आर ऑलरेडी अबव दिस. सेफ अटेम्प्ट, आई वुड से RC तो सारे अटेम्प्ट करिए आप. एक दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड छोड़ दीजिए, 25 आते हैं. ठीक है, एटलीस्ट आई शुड से यू कुड गो 23 क्वेश्चन इन RC. ठीक है. देन लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आता है. ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैथ से ज़्यादा आसान है लॉजिकल रीजनिंग. इसमें आई वुड से यार एटलीस्ट हाफ तो करना ही है, 7 क्वेश्चन तो करना ही है. वी कैन एक्सटेंड टू 10 क्वेश्चन. ठीक है. अब मैथ्स में थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें 10 क्वेश्चन तो कम से कम करके 10 तो 43, आई थिंक 45 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो देन यू आर सेफ, जस्ट अबव 50%. 45 क्वेश्चन. होता है ना, होता है यस. क्वेश्चन में सर वो सब क्वेश्चन. बात यह है कि इस तीनों सेक्शंस में कौन सा पहले करना है. तो आई वुड से कि यार मैथ्स आप पहले कर रहे हो, तो सुप्रियाज क्वेश्चन जस्ट फॉर द ऑडियंस, लाइक शी इज आस्किंग कि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, शुड वी लीव देम राइट अवे एंड डू इट एट द लेटर पॉइंट, या फिर शुरू में ही करना है. राइट. तो आई टोल्ड यू मैथ्स का अगर आप शुरू में कर रहे हैं सेक्शन, बिकॉज आखिरी में क्या होता है ना, हड़बड़ी होती है, तो मैथ्स में एरर होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं. तो पहले अगर आप कर रहे हैं, सो देन द लेंदी क्वेश्चन कम्स, यू कैन सॉल्व इट इन द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल्सो. बट होता क्या है कि लेंदी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें छोटा सा कुछ गलती कर रहे हैं, आंसर नहीं आया, तो टाइम भी चला जाएगा, कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा. आई वुड से कि यार एटलीस्ट 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप छोटे वाले सॉल्व कर लीजिए पहले, फाइंड द आंसर, build your confidence, and then go for lengthy question. But do these questions quickly, right? And if you are doing maths at the end, then I would say कि lengthy question को पहले ही solve करना है. You should have the wisdom to जैसे इस question में क्या है, we have seen this कि भाई साफ साफ दिख रहा है 5 equations हैं, 5 variables हैं, we can solve this, it is doable. Then go ahead in the very first attempt. Even if you are doing maths at the end, do the lengthy question at the very first attempt, right? जो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, then just leave it. फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट ये कर लें हम लोग, तो डोंट किल योर टाइम. Next class will be announced like maybe tomorrow. So tomorrow I think there will be no class. Mostly Saturday or Sunday we'll have them. No, I think the link will be posted in Telegram group, Prepious Telegram group. Do you have that link of the group? Okay.
who's your mentor, Rahul? Like, who's your mentor? And Shri Priya, who's your mentor? Okay. So fine, like I'll just share you the link in the chat box also. You can join from there. And all the best, everyone. Just last again, that same जोश तोड़ के रख देंगे और जोश न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल मंजिल तेरे पक्षों में ही आज नहीं. With this, let us end the session. Let us meet again in the very next session with a fresh energy and fresh topics. Thank you everyone for joining. Thank you.